आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन पहला राजा 17 अध्याय में देखने वाले हैं, उसके 8, 9 और 10 पद को। 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। और 9वें पद में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, एलिया नबी से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर एलिया नबी को एक आदेश देते हैं और कहते हैं कि तू उठ और यहां से सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं? 9वें पद में लिखा हुआ है, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं 10वें पद में पहला राजा 17वें अध्याय में एलिया परमेश्वर की उस बात पर किस प्रकार से प्रति उत्तर देता है। सो वो वहां से चल दिया। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने एलिया से बोला तू उठकर सीदोन को चला जा, सारपत नगर में, वहां पर मैंने एक बुढ़िया विधवा को तेरे लिए ठहराया है, वही तुझे खिलाएगी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनकर, परमेश्वर के इस आदेश को सुनकर एलिया नबी परमेश्वर की अधीनता में आ गया, परमेश्वर की हजूरी में आ गया और उसने परमेश्वर का कहा माना। और मेरे प्रियो, लिखा है पहला राजा 17 अध्याय उसके 10 पद में हम देखते हैं, सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा एलिया नबी के साथ होता है। क्यों एलिया नबी के साथ वैसा ही होता है जैसा परमेश्वर ने कहा? क्योंकि मेरे प्रियो, एलिया नबी परमेश्वर की हजूरी में चला गया। एलिया नबी ने परमेश्वर का कहना माना। एलिया नबी परमेश्वर केंद्रित हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा, उठ और सारपत नगर को चला जा, सीदोन के सारपत नगर को चला जा, जहां पर मैंने एक विधवा को तेरे लिए ठहरा रखा है और वो तुझे बनाकर खिलाएगी। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि उस परमेश्वर के आदेश का एलिया नबी पालन करता है। और ये आदेश का पालन जो है वो हमें दर्शाता है कि एलिया नबी परमेश्वर की अधीनता को कबूल करता है। एलिया नबी परमेश्वर के करीब, परमेश्वर की हजूरी में चला जाता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कदम को उठाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं आज कि इस सुबह में कि जब जब मैं और आप परमेश्वर के कहे अनुसार अपने कदम को उठाएंगे, सफलता हमारे साथ साथ चलती रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, एलिया नबी परमेश्वर का कहना सुनता है और परमेश्वर के कहे अनुसार जब वो कदम उठाता है, लिखा है, सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचा और उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बिन रही है। मेरे प्रियो, उस विधवा को उसको ढूंढना नहीं पड़ा। उस विधवा के लिए वो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन भूखा नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रियो, लिखा है कि नगर के फाटक के पास, हालेलुया, हाँ मेरे प्रियो, उस नगर का जो मेन गेट था, जो मेन एंट्रेंस था, वहीं पर पहुंचने के साथ ही मेरे प्रियो, एलिया नबी की मुलाकात उस सारपत की विधवा से हो जाती है।
हाँ मेरे प्रियो, मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की अधीनता में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर का कहा मानते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आदर करते हैं और हमारे लिए वैसा ही करते हैं जैसे हम एलिया नबी के जीवन में देख रहे हैं। सो परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका आदर करता हूं, क्योंकि प्रभु महान आप हैं, स्तुति, महिमा और आदर के योग्य आप हैं। हाँ पिता, जब पिता परमेश्वर एलिया आपकी सुना, आपकी अधीनता में आया और आपके कहे अनुसार उसने किया, प्रभु जब वो गया पिता परमेश्वर सिदोन में गया, परमेश्वर पिता परमेश्वर उसने प्रभु उस नगर के प्रभु गेट पर, फाटक पर वो पहुंचा और वो पिता परमेश्वर उस सिदोन की सारपत की विधवा को प्रभु सामने ही लकड़ी बिनता हुआ देख लेता है। हाँ प्रभु, वो परेशान नहीं हुआ, वो हैरान नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुआ। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके इस अच्छे वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपके खोजी हों, हम भी प्रभु आपकी अधीनता में आए और अपने जीवनों में जो परेशानी और समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उससे छुटकारा पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी भाई, जो भी बहन समस्याओं का सामना कर रहा है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी अधीनता में आ जाए, आपकी हजूरी में आ जाए और प्रभु आपको पिता परमेश्वर अंडरस्टैंड करना आरंभ करे, आपको परमेश्वर पिता प्रभु जी पुकारना आरंभ करे, आपकी हजूरी में रुककर, ठहर कर आपसे बातचीत करने वाला हो सके, ताकि महिमा, आदर और सम्मान प्रभु आपको मिले। और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु जी उस भाई, उस बहन के जीवन में स्वतंत्रता और छुटकारा आए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सामर्थ्य दे, बल दे। और मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी हमसे प्रार्थना चाहता है कि हम उस भाई या उस बहन के लिए प्रार्थना करें, और यदि आप में से कोई भी मेरे प्रियो बाइबल अध्ययन में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कभी भी, जब आपको समय है, आप हमें कॉल करें। हम आपके साथ मेरे प्रियो प्रार्थना में इकट्ठा होंगे, आपको वचन में और परमेश्वर के रूबरू होने में, परमेश्वर की अधीनता में जाने के संबंध में हम आपकी मदद करेंगे। सो आप मॉर्निंग मन्ना को निरंतर बिना भूले देखते रहें, ताकि मेरे प्रियो मॉर्निंग मन्ना आपके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए, और हो सके तो इसे अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं और अपने करीबी लोगों को भी जो है इस मॉर्निंग मन्ना को पोस्ट करें, भेज दें, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु का बड़ा कार्य हो सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।